हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा गेट एस्पिरेंट्स के लिए। गेट 2024 की यदि हम यहाँ पर बात करें तो अभी मेरे पास में लगभग 6 महीने का समय अभी भी बाकी है। और बात करूं 2025 का तो गेट 2025 में लगभग 1.5 साल मेरे पास में बाकी है। क्या ये समय मेरे लिए सफिशिएंट है इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए? तो आंसर इज यस। आप 2024 की प्रिपरेशन करना चाहें तो 6 महीने सफिशिएंट है। आप 2025 की प्रिपरेशन करना चाहें तो मोर देन इनफ समय आपके पास मौजूद है। बात करते हैं पहले 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, उसके बाद 25 के एस्पिरेंट्स के लिए अपन बात करेंगे। 2024 गेट वो एस्पिरेंट्स लिख सकते हैं जो अभी फिलहाल में फाइनल ईयर में हो सकते हैं या फिर थर्ड ईयर में हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों ही इस एग्जाम को लिख सकते हैं और पास आउट व्यक्ति तो लिखेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मेरा यह कहना है कि यहां पर थर्ड ईयर भी अलाउड है, फाइनल ईयर भी अलाउड है और पास आउट व्यक्ति भी अलाउड है। 6 महीने में क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें जिससे कि गेट 2024 में हम काफी अच्छा स्कोर ला सके, जिसके आधार पर हम जो भी जॉब लेना चाहें या हायर स्टडी के लिए जाना चाहें तो हम जा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं इन 6 महीनों में वो क्या चीजें हो सकती है जो जिस पर मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो पहली चीज तो ये कि डिपेंड करता है कि आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है या कोई कोर्स बाय करके पढ़ने वाले स्टूडेंट है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कोर्स खरीदूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा, तभी मैं गेट एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कुछ तो आप गलत सोच रहे हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ जो बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं गेट में। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बोलूंगा कि यदि आप लोग कोई कोर्स लेते हैं तो आप लोगों की मेहनत कम हो जाती है। कम समय में आप ज्यादा कंटेंट रेडी कर पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और सही कंसेप्ट के साथ सीख पाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जब सेल्फ स्टडी करता है तो वो स्टेटमेंट तो पता कर लेता है लेकिन उसके पीछे छुपे हुए राज, उसके पीछे छुपे हुए कंसेप्ट को वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो ये एक प्रॉब्लम जाती है कभी कभी सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के साथ में। अभी 6 महीने का समय है। अभी तक भी यदि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए इन 6 महीनों के अंदर। आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखो और आपको पता चलेगा कि आपके पास में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है और हर एक सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जैसे कि मैं बताऊं कि ऐसे 5 सब्जेक्ट टेक्निकल वाले आप चूज करो और 2 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, एक रहेगा जनरल एप्टीट्यूड और एक रहेगा मैथमेटिक्स। इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के अलावा, 5 सब्जेक्ट टेक्निकल ऐसे चूज करो जिनका वेटेज 10 नंबर से ज्यादा हो। ये 7 सब्जेक्ट भी यदि आपने रेडी कर लिए तो ये मान के चलो आपका गेट आराम से क्लियर होगा और बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर होगा, बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्लियर होगा। अब ये 5 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं जो 10 नंबर से ज्यादा का वेटेज रखते हैं? ये 5 सब्जेक्ट हो सकते हैं आप लोगों का। सबसे पहली रैंक में यहां पर देना चाहूंगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, दूसरे नंबर पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को, तीसरे नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को, चौथे नंबर पर आप रख सकते हैं सोम और इधर रख सकते हैं इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, या सोम की जगह सर्वेइंग कर लो और इधर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी कर लो। तो कोई भी 5 सब्जेक्ट आप लोगों को उठाने होंगे। ये मिनिमम मैंने बताया, आप पूरा सिलेबस पढ़िए, दैट इज वेरी गुड। लेकिन 6 महीने का समय है तो कभी कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है 6 महीने के समय में पूरा सिलेबस कर पाना, लेकिन इम्पॉसिबल है ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस बात को आप देखिए कि कैसे आप इन कम से कम 5 सब्जेक्ट्स को और 2 आपके ये वाले सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, तो कैसे प्रिपरेशन करें सर? हम कुछ नहीं करना है, आपको एक सब्जेक्ट इधर का उठाना है कि टेक्निकल वाला, और एक सब्जेक्ट इधर से उठाना है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में से। इसको कम से कम 3 घंटे का समय दो टेक्निकल वाले को, इसको 1.5 से 2 घंटे का समय डेली दो। आप देखोगे डेली आपकी गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी और एक समय आएगा कि जैसे ही आपकी गाड़ी स्टेशन पे पहुंच जाएगी, मतलब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होंगे। समझ में आ रही बात?
तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, समय सफिशिएंट है, यदि सही सदुपयोग करोगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसी के साथ साथ जब भी आप पढ़ रहे हैं तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस जरूर लगाइए। बिना पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं गेट में, यदि आप वो नहीं लगाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन 25% से रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति गेट के पीवाईक्यूज लगा लेता है उसका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाता है, उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सच्चाई है। तो यहां पर अब 2025 की अपन बात करते हैं कि यदि कोई गेट 2025 लिखना चाहता है, मतलब कोई थर्ड ईयर में बच्चा या कोई सेकंड ईयर का बच्चा है वो लिखना चाहता है, तो उसको बहुत अच्छे से समय मिल रहा है। वो हर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा, उसको ये पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि 2 सब्जेक्ट मैथ एप्टीट्यूड उठाऊं, 5 सब्जेक्ट, ना ना, तुमको ऐसा कुछ नहीं करना। तुमको हर एक सब्जेक्ट पकड़ना है, चाहे फिर वो छोटा से छोटा सीपीएम पार्ट क्यों ना हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों ना हो, सर्वेइंग क्यों ना हो, इरिगेशन हो, हाइड्रोलॉजी हो, जो भी हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, छोटे छोटे सब्जेक्ट भी आपको पकड़ना होंगे। क्योंकि 1.5 साल में सफिशिएंट समय मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, पूरा सिलेबस 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं, इतना आपको समय मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज भी लगाना है, सिलेबस भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी लगाना है, तो इतने सारे टास्क है। ये 1.5 साल में यदि आप करते हैं तो याद रखिए आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर जाओगे। आपको हायर स्टडी के लिए आईआईटी आराम से मिल जाएगा। मैं एकदम आपको फुल कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि आपको आराम से आईआईटी मिल जाएगा, और अभी मिलने के चांसेस भी एकदम हाई है। पहले 3-4 साल पहले की बात कुछ और थी कि उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स अपीयर होते थे एग्जाम के लिए उनकी संख्या ज्यादा थी। अभी जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे गेट में उनकी संख्या कम रहेगी, तो आपका कंपटीशन कम हो चुका है, कम स्टूडेंट्स ही अवेलेबल है एग्जाम देने के लिए, और सीट्स हमारे पास उतनी ही है सेम आईआईटीज में। तो आपको आईआईटी में सीट मिलने का चांसेस बिल्कुल कंफर्म्ड है। पीएसयूज में वैकेंसी हर साल उतनी आती थी, हर साल आ रही है, आगे भी आती रहेगी, तो उसमें भी आपको सीट मिलने का चांसेस एकदम कंफर्म्ड है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप गेट का एग्जाम जरूर लिखिए, ये तो मैं आपको पर्सनली सलाह तो दूंगा, ऐसा तो करना ही करना है। अब कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है क्या पढ़े क्या छोड़े, तो उसी लिए हम लोग बैठे हैं। स्वाभाविक बात है कि भाई उसी लिए कोचिंग्स चल रही है। यदि सब कुछ बच्चों को खुद से ही पढ़ना आ जाता तो फिर वो किसी टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए क्या किया है, एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर निकाल दिया है उन्होंने। जो भी बच्चे गेट पढ़ना चाहते हैं बढ़िया मजे से पढ़ो। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप मेरी बात को सुनते जाओ। यहाँ पर मैं आपको भी पोस्टर दिखाता हूँ। अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि अपने ये देखो इतने सारे टॉप रैंकर्स है, ऑल इंडिया रैंक 1 सिविल में, सिविल में ऑल इंडिया रैंक 1 हम लोगों ने दिया है। अभी अनअकैडमी ने क्या काम किया है कि देखो 3 चीजें एक साथ कर दी अनअकैडमी ने। 10% से प्राइस ड्रॉप भी कर दिया, 20% फ्लैट डिस्काउंट भी दे दिया, और साथ ही साथ आप लोगों को एक्स्ट्रा मंथ का वैलिडिटी भी दे दिया। यहाँ पर इंडिया के जितने टॉप चेहरे हैं इस फील्ड के, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड के जितने टॉप चेहरे हैं, सब आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन टीचर्स का शायद मेरे हिसाब से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको देखने को न भी मिले। तो हमारे पास में 6 महीने का कोर्स है, 9 महीने का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है। हर कोर्स पर कुछ ना कुछ फ्री वैलिडिटी आपको दी जा रही है। मतलब आप 6 महीने का कोर्स खरीदोगे तो हम आपको 7 महीने का दे देंगे, 9 महीने का खरीदोगे तो हम 11 महीने का दे देंगे, और 18 महीने का खरीदोगे तो हम आपको 21 महीने का कोर्स दे देंगे। प्राइसिंग यहाँ पर बताई गई है, प्लस कोर्स के लिए अलग, आइकोनिक कोर्स के लिए अलग। अब प्लस और आइकोनिक में क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये जो क्लासेस है ये 11 अगस्त से चालू हो रही है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उमा राव सर स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो दैट यू कैन अटेंड। इवन जसपाल सर का एक ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, दैट आल्सो यू कैन अटेंड। तो 2025 के लिए भी एडमिशन ओपन है, आप वो भी अटेंड करिए, वो भी ले सकते हैं। आइकोनिक वाले जो बच्चे होते हैं, यदि आप आइकोनिक कोर्स लेते हैं तो उनकी इतनी सारी बुक्स दी जाती है, हार्ड कॉपी दी जाती है, 15 दिन में आपके घर में भिजवा दी जाएगी। इसमें गेट के पीवाईक्यूज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सब कुछ अवेलेबल रहेगा। कोर्स का ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप लोगों को क्या करना है, एक स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर अटेंड करना है। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमारा 13 अगस्त को होने जा रहा है।
13 अगस्त को आप स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करिए, जिसके अंदर टोटल 20 क्वेश्चन होंगे 45 मिनट्स के लिए, 30 मार्क का पेपर होगा। सिलेबस क्या होगा, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे। आप दीजिए और बेहतरीन स्कॉलरशिप उठाइए। अप टू 100% तक का भी स्कॉलरशिप अनअकैडमी हमेशा देता आया है बच्चों को। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक होते हैं उनको सपोर्ट हमेशा अनअकैडमी किया है, आगे भी करेगा। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें अनअकैडमी यदि दे रहा है तो आपको इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। और यहाँ पर अनअकैडमी में क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है, टॉप इंडिया के फैकल्टी मेंबर्स मौजूद है। जब भी कोई क्लास आप अटेंड करते हैं तो क्लास अटेंड करने के तुरंत बाद जितना क्लास में पढ़ाया गया उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है तुरंत ही, तो वो सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो क्यों ना इन सब चीज़ों का फायदा उठाया जाए। आप आपके सीनियर्स लोगों से भी फीडबैक ले सकते हैं कि कैसा क्या इंटरफेस होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या होता है, क्लासेस कैसे होती है। बड़ा स्मूथली ऑडियो वीडियो के साथ में क्लासेस आपकी चलती है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने का विषय नहीं होता है। ठीक है, तो आप जब भी कोर्स बुक करना चाहें इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में देख लिए, या अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके वहां से बाय कर लीजिए, या वेबसाइट पर चला जाइए अनअकैडमी की, वहां से बाय कर लीजिए। कोड आप लगा सकते हैं हमारा, जब भी आप कोर्स बुक करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट यदि चाहिए तो मेरा कोड लगा दो। कोड है GA1111। जी लिखना, कैपिटल जी कैपिटल ए 1111। ये कोड लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। और क्या चाहिए बताओ। तो अभी ऑफर जो है लिमिटेड पीरियड के लिए मौजूद है, 12 अगस्त को ये ऑफर जो मैं बताया वो एंड हो रहा है। तो उसके पहले ही अपना कोर्स बुक करो और पढ़ना स्टार्ट करो। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। 13 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप चाहें तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार मैं इससे ज़्यादा डिस्काउंट गेन कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके इससे ज़्यादा डिस्काउंट, जो डिस्काउंट अनअकैडमी दे रहा है कि 20% ऑफ है, 10% प्राइस ड्रॉप है, फ्री एक्स्ट्रा मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, इससे ज़्यादा का मैं डिस्काउंट डिजर्व करता हूँ, तो फिर आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो, उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो और स्कॉलरशिप ले लो। 25, 30, 40, 50 जितना परसेंट की स्कॉलरशिप ले सकते हो ले लो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी देता रहता है समय के साथ, वो भी आप दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।